बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 4.3 न्यू सिलेबस है इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, जिसके हमने बच्चों पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचेलॉन फॉर्म एंड द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। से मैंने कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। एचेलॉन फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या है बच्चों, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप लास्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, जिसमें हमने रैंक फाइंड किया था और रो ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड किया था। तो वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिटेल से एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो ये है, रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये पहले हम लिख लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। तो आप लिखेंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, और वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है बेसिकली बच्चों, इसको ना हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा बी लिख लें, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखना है इसको, पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लीजिए 1, ठीक है, 2 -2 2 3 1 5 4 -3। अगर आपको बच्चों लास्ट में क्वेश्चन याद हो ना, जिसमें हमने क्रैमर रूल और इन्वर्स वाला मेथड यूज़ किया था सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम ए रखते हैं, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स का नाम एक्स रख लेते हैं, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम हम बी रखते हैं। मतलब कि ये 1 -1 1 1 को अगर हम मैट्रिक्स में लिखें ना, तो इसका नाम हम क्या रखते थे, बी। अगर मैं इसी मैट्रिक्स ए के साथ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ इसको मिला दूँ ना, -1 1 और 1, तो बच्चों बेसिकली ये जो एक मैट्रिक्स बन गया, ये कॉम्बिनेशन है ए और बी का, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ये हमारे पास क्या बन गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। याद रखें कि इस मेथड का नाम जो है ना, इसको एचेलॉन सॉल्विंग द सिस्टम बाय एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसका एक नाम है, ठीक है। और तीसरा इसका नाम है बाय गॉस एलिमिनेशन, ठीक है। ये इसके 3 नाम लिए जा सकते हैं, तो आपने तीनों को माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए एचेलॉन फॉर्म की मैं आपको ज़रा वो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। आपको याद होगा कि हमने लीडिंग एंट्री टॉप पे 1 बनानी है और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अगली रो की लीडिंग एंट्री 1 और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम को क्या करेंगे, मैं इसको करता हूँ एचेलॉन फॉर्म में, और फिर अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखें टॉप पे एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 के नीचे है 2 जिसको मैंने 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अंडरस्टूड सी बात है, आपको -2 करना पड़ेगा। तो पहले 2 को 0 बनाने के लिए एक फार्मूला जनरेट कीजिए, जिसको आप लिख सकते हो R2। R2 लिखा दैट मीन समझ लें कि आपने 2 लिख दिया, 2 में से -2 करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर R1 साथ में लिखेंगे जिसके अंदर लीडिंग एंट्री है, ठीक है। क्योंकि आप रो में से रो को माइनस या प्लस कर सकते हो, आप रो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास समझ लें कि एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो मैं चेंजिंग लाना चाह रहा हूँ रो 2 में, दैट मीन्स कि रो 1 वैसे रहेगी। अब यहाँ पे इक्वल का साइन हमने नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना रो इक्विवेलेंट का साइन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पहली रो का मैं कुछ नहीं कर रहा, वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। अब दूसरी रो में चेंजिंग में लाने वाला हूँ। चलो समझ लें फार्मूला आपके सामने बन गया, इसमें वैल्यूज पुट करें। रो 2 में क्या है 2 -2, और रो 2 के ऊपर क्या है 1, रो 1 में, ठीक है ना। तो ये बन गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब रो 3 में अगला एलिमेंट है 3 -2, ये फार्मूले वाला, और रो 1 में 3 के ऊपर क्या है 2, 3 -4 बच्चों -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 1 -2, और इसके ऊपर रो 1 में क्या है -2, तो प्लस का 4 और ये 5 बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 1 -2 इंटू -1, तो ये 1 + 2 3 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इस 5 को भी आपने 0 बनाना है। तो 5 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 को 0 बनाने के लिए -5 आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप फिर नया फार्मूला एक बच्चों बना लें। चले मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, और वो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, रो 3, क्योंकि 5 रो 3 में है तो -5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे R1 ही लिखेंगे लीडिंग एंट्री वाली, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 5 - 5 इंटू
1 तो ये 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 4 माइनस 5 इंटू 2 तो ये क्या आ गया, 4 माइनस 10 तो माइनस का 6 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों -3 माइनस 5 इंटू रो 1 में क्या है -2 तो ये बच्चों आ गया प्लस का 10 मल्टीप्लाई होके तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या है बच्चों 1 माइनस 5 इंटू -1, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 5 तो ये 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 6, तो ये मैंने पहला ऑपरेशन बच्चों अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब 1 के नीचे हमने 0 बना लिया। अब नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री -1, इसको आपने क्या करना है +1 बनाना है। तो ऑब्वियसली सिंपल काम आप करें, इसको क्या कर दें -1 से मल्टीप्लाई कर लें पूरी रो को, या यूँ कह लें कि आप इसको -1 पे डिवाइड कर रहे हो, एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखें बाय -1 रो 2 को हम चेंज करने वाले हैं, इट मीन्स के रो 1 वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। ये आएगा 0, ये +1 हो जाएगा बच्चों, ये -5 और ये माइनस का 3, रो 3 का भी हम कुछ नहीं करें, वैसे की वैसे रहेगी बच्चों 7 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मैट्रिक्स वाली और पीछे रो इक्विवेलेंट का साइन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बच्चों देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 1 बन चुका है ना, 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। क्या है 1 के नीचे -6, कैसे 0 बनेगा +6 करके, तो आप लिखेंगे रो 3 +6 रो 1, ओके हो गया। तो ये आपके पास है -6 को 0 बनाने के लिए, तो रो 3 में हम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि पहली और दूसरी रो वैसे की वैसे रहेगी, नो चेंज। 1 2 -2 -1 0 1 -5 -3 बच्चों, और ये आ गया क्या करने वाले हैं, अब देखिए फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो भाई ये 0 का 0 ही रहेगा। तो ये आएगा -6 +6 इंटू सॉरी यहाँ पे रो 1 नहीं रो 2 1 है, लीडिंग एंट्री वाली रो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इंटू 1 आ गया तो ये आ गया 0, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये आ गया 7 +6 इंटू रो 2 में क्या है -5, 6 5 बार 30 माइनस का 30, तो 7 -30 तो ये बच्चों आ जाएगा 23, ठीक है। फिर आएगा 6 +6 इंटू -1, ये भी 0 बच्चों हो गया, ठीक है। तो चलें बच्चों नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, देखें पहली रो में लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे वाले एलिमेंट 0, यहाँ पे 1 उसके नीचे वाले एलिमेंट 0। अब तीसरी रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 23 है, इसको भी 1 बनाए, तो क्या करें 23 पे डिवाइड कर लें बाय, ठीक है, बाय 1/23 और 3, हम क्या करें रो 3 को 23 पे डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि पहली दो रो वैसे की वैसे रहेंगी। तो ये आ गया 1 2 -2 -1 0 1 -5 -3 और ये आ गया बच्चों 0 0 1 और ये भी 0 रहेगा 23 पे डिवाइड करने से, ठीक है। अब बच्चों ज़रा गौर करें, ये क्या हो गया हमारे पास, ये एचेलन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। आप लिखेंगे विच इज एचेलन फॉर्म, विच इज एचेलन फॉर्म, एचेलन फॉर्म ये बन चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सिस्टम को ना वापस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। वापस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे x1 x2 x3 वगैरह की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो देखिए पहली रो तो वैसे की वैसे ही आएगा x1 + 2x2 - 2x3, मुझे यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा बच्चों x1 + 2x2 - 2x3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। और बच्चों दूसरे नंबर पे देखें x1 वाला कोफिशिएंट 0 है, तो ये आएगा x2 - 5x3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों x2 - 5x3 इज इक्वल टू -3, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड बच्चों लास्ट पे ज़रा गौर करेंगे तो हम देखेंगे लास्ट पे ना x1 का कोफिशिएंट भी 0, x2 का भी 0 और x3 का 1 है, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, ठीक है। तो ये बच्चों फिर हमारे पास आ जाएगा x3 की वैल्यू 0, ठीक है। अब ये समझ लें कि हमारे पास एक वैल्यू तो डायरेक्ट आ चुकी है ना,
ठीक है, x3। अब देखें, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस मेथड का एक नाम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और वो क्यों है? अब देखें, मैं x3 की वैल्यू पिछली इक्वेशन में पुट करूंगा, मुझे मिलेगी x2 की वैल्यू, फिर मैं x2 और x3 की वैल्यू उससे पिछली इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगी x1 की वैल्यू। तो देखें, हम पीछे की तरफ बैकवर्ड वैल्यूज पुट करें, दैट्स वाई इसका एक नाम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको 2 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 में पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिलने वाला है, x2 माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू -3, विच इम्प्लाइज दैट x2 की वैल्यू क्या आ गई, -3 बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, x2 और x3 की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1, तो फिर क्या मिलेगा बच्चों आपको, मिलेगा x1 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, -3 -2 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये आ गया x1 -6 -0 इज इक्वल टू -1। तो आपको x1 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो x1 की वैल्यू आएगी -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चों हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमने क्या किया बच्चों, एचलन फॉर्म यूज़ करके इसको सॉल्व किया है, ठीक हो गया। तो अब बच्चों मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ बाय, चलो मैं इसको ना समझ लें कि ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ बाय रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के भी आगे नाम है, ठीक है। इसका एक नाम तो यही है जो हम यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, जबकि दूसरा नाम इसका क्या है, इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के लिए पहले आपने क्या करना है, वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, तो बच्चों मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फिर से लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये चले आपको नजर भी आ रहा है इधर, 1 2 1 2 -2 -1 2 3 1 1 5 4 -3 1। अच्छा बच्चों, एक बात तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको एग्जाम में ना दोनों चीज़ें नहीं पूछेगा कि आप इसको एचलन से भी सॉल्व करें और रिड्यूस्ड एचलन से भी सॉल्व करें, आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, चाहे एचलन चाहे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, ठीक है, दोनों नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो चलें, हम अब समझ लें कि आपका ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का था, तो उसको अब सॉल्व करते हैं। तो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में क्या था बच्चों, हमने एचलन में क्या किया, 1 और उसके नीचे वाले एलिमेंट 0। अब रिड्यूस में ये करना है कि नीचे के साथ साथ ऊपर वाले एलिमेंट भी आपने 0 बनाते जाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 बनाएंगे, तो पहले नंबर पे तो वही काम हम करेंगे। मैं 2 को 0 बनाना है तो क्या लिखूंगा, रो 2 -2 रो 1, ठीक है। ये आपके सामने वो तो ऑपरेशन मौजूद है ना, ठीक है। और फिर रो 3 -5 R1, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन बच्चों मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये क्योंकि आपके सामने बच्चों मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं तो अब इसको डायरेक्ट अब लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा, पहली रो का हम कुछ नहीं कर रहे, 1 2 -2 -1, क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेशन किया तो मैं अभी यहाँ से देख के इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। 0 -1 5 3 0 -6 7 और 6, ठीक है बच्चों। बच्चों ये ना एक थोड़ी सारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हमसे हुई है, ये ज़रा मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 7 -30, ये माइनस का 23 आना था, ये हमने प्लस का 23 लिखा हुआ है, ये माइनस का 23 है, ठीक है। और ये 6 + 6 इंटू R2 में -3 था, हमने -1 लिखा हुआ है, तो 6 × 9 = 18, ये माइनस का 12 इधर आना था, ठीक है। ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस का 12। अब जब हम इसको -23 पे डिवाइड करेंगे ना, -23 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और ये आएगा 12/23, ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये आएगा 12/23, ठीक है। ये एक मिस्टेक हुई है बच्चों, तो हमने चले इसको पकड़ लिया, ये आएगा 12/23, ठीक है। तो ये 12/23 इसको कर लीजिएगा, फिर इट मीन्स के हमारी x3 की वैल्यू तो भाई गलत है,
ठीक है, चले मैं इसको ना ज़रा मैं दुरुस्त करके ना मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, ये x3 की वैल्यू आ जाएगी 12/23, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -9/23। x2 और x3 की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 19/23। ओके हो गया बच्चों। तो ये एक देखे सिंबल का इशू था, तो ये सारा क्वेश्चन का इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चले डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है हम ज़रा केयरफुली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। -1 को पहले हम +1 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, बाय -1 R2, फिर हम रो 2 में चेंजिंग लाने वाले हैं बस, ठीक है। तो रो 2 में चेंजिंग लाने वाले हैं, तो रो 1 वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। ये आ गया 1 2 -2 -1 0, ये +1 हो गया क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं बच्चों। -3, ये आ गया 0 -6 7, और ये भी 6 आ गया बच्चों, ठीक है। चले बच्चों, अब ये 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और 1 के नीचे भी 0 बनाना है बच्चों, ठीक है। मैं तो बच्चों अब आपने क्या करना है, ये 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और 1 के नीचे भी 0 बनाना है। तो देखिए बच्चों, 1 के ऊपर क्या है, 2। 2 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप बच्चों लिखेंगे, आप लिखेंगे रो 1, क्योंकि 2 रो 1 में है, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, -2 R2। यहाँ पे वो रो लिखनी है जिसमें लीडिंग एंट्री है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेते हैं इजीली, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलिए जी, अब ये रो ऑपरेशन लगाना है हमने रो 1 में। तो रो 1 में देखिए पहले नंबर पे 1 है और ये 0 है, तो भाई ये 1 का 1 ही आएगा, 1 -0 1 ही आएगा। 2 के लिए हमने फार्मूला बनाया, तो ये आएगा 2 -2 इंटू रो 2 में क्या है 1, ये तो आ गया 0 बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद है बच्चों -2 इंटू रो 2 में क्या है -5, ठीक है। प्लस का 10, तो ये प्लस का 8 हो गया बच्चों। कैलकुलेशन तरह से आपसे कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों -1 -2 इंटू -3, तो प्लस का 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो दूसरी रो का हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये 0 1 -5 -3, ठीक है। अब एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा कि चाहे हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करें या एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करें, आंसर हमारा सेम आने वाला है। यानी कि x1 x2 की जो वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी है ना, वही आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए -6 को बच्चों अब आपने 0 बनाना है, तो उसके लिए चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फार्मूला, रो 3 -6 कहाँ पे, रो 3 में, +6 R1 नहीं सॉरी R2, क्योंकि लीडिंग एंट्री कहाँ पे, R2 में। तो ये 0 ऊपर भी 0, ये 0 रहेगा। -6 के लिए फार्मूला बनाया, तो ये भी 0 हो गया। आगे बच्चों 7 + 6 इंटू रो 3 में क्या है, -5, तो ये माइनस का 30 और ये आ जाएगा -23, जो हमारी पहले मिस्टेक जो हुई थी, -23, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 6 + 6 इंटू -3, तो -18, तो ये आएगा -12, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -12, तो यहाँ पे क्या आ गया, -12। ओके हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमें ना यहाँ पे 1 चाहिए -23 की जगह पे, ठीक है। तो इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, एक चलें आप उसको +1 इसको बनाना है, तो -23 पे डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए बाय -1/23 R3, रो 3 को भाई हम क्या कर रहे हैं, -23 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो बाकी दो रोज वैसे की वैसे रहेंगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, पहली रो वैसे 1 0 8 5 0 1 -5 -3 बच्चों, और उसके बाद ये -23 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 0 यहाँ 1 आएगा और ये आएगा 12/23, ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, अगर ये एचेलॉन फॉर्म होती फिर तो हमारा काम खत्म हो चुका था, फिर हमने इसको अब इक्वेशन की शक्ल में लिखना था। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 बनाया है इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अब इसके ऊपर पहले नंबर पे क्या है, 8 को 0 बनाने के लिए आपने फार्मूला क्या लिखना है, रो 1 8 रो 1 में है ना, रो 1 -8 R3। अब R3 क्यों लिखा है, क्योंकि लीडिंग एंट्री रो 3 में है, 1 जिसके ऊपर आप 0 बना रहे हैं। रो 1 में चेंजिंग ला रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 है, -8 इंटू 0, तो भाई ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। 0 और यहाँ पे भी 0, ये 0 का 0 रहेगा। 8 के लिए हमने फार्मूला बनाया था, भाई ये भी 0 बनेगा, ठीक है ना। 8 -8 इंटू 1, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं 5 को बस कैलकुलेट करता हूँ, 5 - 8 इंटू R3 क्या है, 12/23, ठीक है। तो चलें बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कैलकुलेटर बच्चों मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है।
ताकि गलती के चांसेस ना हो। बच्चों ये आएगा मेरे पास 5 माइनस 8 12 96 96/23। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए 19/23 डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 19/23। तो यहाँ पे आ गया 19/23। ठीक है, अब देखें ये काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे करना है इस -5 को 0 बनाना है। ठीक है ना, -5 कैसे 0 बनेगा? +5 करके। -5 है रो 2 में, +5 और 3। और 3 क्यों? क्योंकि 1 जो है वो रो 3 में है। ठीक है, तो ये 0 0 तो ये 0 रहेगा बच्चों। 1 माइनस 0 प्लस 0 तो 0 1 ही रहेगा। इसके लिए फार्मूला बनाया था, ये तो ऑब्वियसली 0 बनेंगे ना। तो ये वैल्यू पास पुट कर ले, -3 + 5 इंटू और 3 में क्या है 12/23। ठीक है, डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर बच्चों यूज़ करने वाला हूँ। -3 प्लस 12 5 बार 60, 60/23 आ जाएगा ना, 60/23। तो बच्चों ये आ जाएगा, देखिए -9/23 आ गया। ठीक है, -9/23। तो यहाँ पे लिख लेंगे -9/23। ठीक है, तो तीसरी रो का हम कुछ नहीं था करे, 0 0 1 और ये है 12/23। ठीक है बच्चों, तो अब ज़रा गौर करें। हाँ, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है ना, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बच्चों बन चुकी है। देखिए टॉप पे लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0। अगली रो में लीडिंग एंट्री 1, उसके ऊपर और नीचे 0। अगली रो की लीडिंग एंट्री 1, उसके ऊपर सारे 0, नीचे कुछ नहीं है, तो काम खत्म। तो आप इसको लिख लें विच इज़ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ये क्या है बच्चों? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, ये क्या है बच्चों? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ओके हो गया। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हमारी क्या आएगी? x1 x2 x3 की वैल्यू। यहाँ से ना रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म का फ़ायदा ये होता है, आपको वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाती हैं। यानी कि देखें ना, पहली रो जो है ये x1 की इक्वेशन मिलेगी, तो ये आएगा यहाँ से x1 = डायरेक्ट 19/23। ठीक है, और उसके बाद बच्चों x2 की वैल्यू दूसरी रो से क्या मिलेगी? x2 की वैल्यू आ जाएगी -9/23। और फाइनली मेरा बेटा लास्ट जो है एंड x3 की वैल्यू क्या आएगी? 12/23। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इस तरह से आपने तीनों वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाएंगी आपको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के केस में। ठीक है, तो ये था बच्चों पहला पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है, अब इसको भी आपने क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले नंबर पे क्या करता हूँ, एचेलॉन फॉर्म के लिए इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बच्चों दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। आप बच्चों क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, और वो क्या होता है बच्चों? ए बी। ठीक है, और क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स के साथ बी को मिला लेंगे। 1 2 1 2 2 1 2 और 3 बच्चों। तो ये आएगा 2 3 -1 7। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रा हम वेरीफाई कर लेते हैं, रकम हमने ठीक लिखी है। 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 -1 7। ओके हो गया बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने वाले हैं। 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो पहले क्या है, इस 2 को 0 बनाते हैं रो 2 में जो है, तो लिखेंगे रो 2 -2 रो 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये पहली रो का हम कुछ नहीं करने वाले। 1 2 1 2। इसके लिए फार्मूला बना है भाई, ये तो 0 होना ही होना है ना। ठीक है, तो ये आएगा 1 -2 इंटू 2। तो 1 -4 क्या बनेगा? -3। यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, फिर आएगा 2 -2 इंटू 1, तो ये आ गया 0 बच्चों। ठीक है, फिर आएगा 3 -2 इंटू 2, तो ये आ गया -1 बच्चों, ये आ गया -1। ओके, अब इस 2 को भी आपने 0 बनाना है ना, तो इसके लिए भी फार्मूला क्या बनेगा? रो 3 -2 रो 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे वही रो लिखनी है जहाँ पे लीडिंग एंट्री है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बना भाई, ये तो 0 होना ही होना ना। तो ये आएगा 3 -2 इंटू रो 1 में क्या है 2, 3 -4 तो ये -1 आ गया बच्चों। ठीक है, -1 -2 इंटू 1 -3 बच्चों आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 -2 इंटू 2, 7 -4 तो यहाँ पे भी आ गया 3। ठीक है, ओके। अच्छा चले,
इससे पहले चले मैं वो बाद में आपसे बात करता हूँ, कुछ आपको डेफिनेशन भी समझानी है, लेकिन चले पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें ये हमने क्या किया है, 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री आपने 1 बनानी है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा -3 की बजाय, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या कर दें, -3 पे डिवाइड कर लें, लेकिन आप इसके बिल्कुल नीचे देखें -1 मौजूद है। आप क्या करें, पहले नंबर पे ना यहाँ पे आप इसको इंटरचेंज कर लें, यहाँ पे -1 ले आए और फिर क्या कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे, बटे वाली टर्म से बच जाएंगे। मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग। वैसे इतना खास फर्क नहीं पड़ना, तो ठीक है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको कर लेता हूँ -1/3 और 2, -1/3 पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3, बाकी सारे के सारे एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपके सामने पहली रो वैसे की वैसे 1 2 1 2, ठीक है। दूसरी रो में हम चेंजिंग लाने वाले हैं 0 1, और क्योंकि ये 0 है तो आगे आएगा 1/3, ठीक है। और ये आएगा 0 -1 और ये -3 और लास्ट पे है प्लस का 3, ठीक है। बस मैंने क्या किया, सेकंड रो को चेंज किया है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, अब ये ये 1 है, इसके नीचे आपने 0 बनाना है जो कि -1 है। तो -1 कैसे 0 बनेगा, +1 करके। तो आप बस सिंपल क्या कर लें, रो 3 प्लस रो 2, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो रो जिसमें लीडिंग एंट्री है, ठीक है। तो मैं रो 3 को चेंज करने वाला हूँ, बाकी रो वैसे की वैसे रहेंगी। 1 2 1 2 0 1 0 1/3। अब इनको ऐड करना है मैंने, ठीक है। 0 + 0 0, -1 + 1 0, -3 और +0 तो ये रहेगा -3, और ये 3 + 1/3 करना पड़ेगा, 3 + 1/3 तो ये आएगा 10/3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 10/3। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट काम अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये -3 को आपने क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो रो 3 को क्या कर दें, -3 पे डिवाइड कर दें, -1/3 रो 3, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों, अब मैं फिर रो 3 में चेंजिंग लाने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी दो रो वैसे की वैसे रहेंगी, 1 2 1 2 0 1 0 1/3, और ये आएगा 0 0 और यहाँ पे 1 है, और ये -3 पे डिवाइड करेंगे तो -10/9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बच्चों हमारे पास एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। मैं लिखता हूँ विच इज एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म। अच्छा बच्चों, मैंने ना कुछ डेफिनेशंस दो लिखी हैं, वो मैं आपको चलिए अभी बता देता हूँ। एक है कंसिस्टेंट सिस्टम की, अ सिस्टम इज सेड टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन कम से कम है ना, तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं है, विच हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। वैसे तो काम ही आते हैं होमोजीनियस में, यानी कि जिसके राइट साइड पे 0 होता है, ठीक है। लेकिन चलें, ये यहाँ पे भी आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। हम जब इसको एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में सिस्टम को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये काम हमारे पास हो गया, तो हम इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। रैंक ऑफ ए बी इक्वल है रैंक ऑफ ए के। आप याद रखिएगा कि ये जो है ना आपके सामने एचेलॉन फॉर्म बन तो चुकी है। आप जानते हैं कि लास्ट कॉलम के अलावा बाकी जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए। अगर आप ये राइट साइड को भी मिला दें तो ये ए बी है। तो कहता है कि ए बी का रैंक अगर ए के इक्वल आ जाए, तो आप देखें ना, सारा ए बी है, इसका रैंक है 3, और ए का रैंक भी कितना, 3। तो अगर रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाए ना, तो हम क्या कहते हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल आए, ये भी ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल कितने हमारे केस में, 3, एक्स वाई और टी। तो देन द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू और जेड की भी एक ही वैल्यू, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रैंक ऑफ ए बी और रैंक ए इक्वल तो आ जाए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए, ठीक है। देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता है ना कि रैंक जो है वो इक्वल तो आए, लेकिन वेरिएबल की तादाद से कम आ जाए, मतलब फर्ज कर लें इसी केस में रैंक 2 आ जाता, ठीक है। तो फिर क्या होता, फिर सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चले, इस तरह का केस आगे आता है तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तीसरा केस है रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो इन दैट केस सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन।
तो इस केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। लेकिन चले फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो जब क्वेश्चन में होमोजेनियस में आएंगे तो वहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलें, ये एचेलन फॉर्म बन गई। तो अब आप क्या करेंगे, इसको वापस क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे x 0 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो y z नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। चलें, यहाँ पे ये फ़ायदा हो गया आपको, y की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है और z की वैल्यू भी डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। एंड z इज इक्वल टू, वो क्या है, -10/9, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये y और z की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। आप y और z की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, x प्लस 2 और y की वैल्यू है 1/3 प्लस z की वैल्यू है -10/9, ठीक है। और ये इक्वल है किसके, 2 के। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पहले ही मौजूद है, 2/3 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 2/3 -10/9 है, तो ये आके +10/9 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे ना, तो 9 एलसीएम आएगा बच्चों, ठीक है। तो 9 2 बार 18, -3 3 बार 9 और 3 2 बार 6, और ये प्लस का 10 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया 12 और 10 22/9। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 22/9, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई और जेड की वैल्यू भी बच्चों आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं नंबर 2 पे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के लिए, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आप क्या करें, फिर से आप बच्चों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ठीक है। तो वो क्या बनेगा बच्चों, वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको भी यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नहीं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये नज़र आ गया आपको, ठीक है। 1 2 1 2 2 1 2 3, और ये बच्चों 2 3 और ये -1 और 7, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आपने इसको भी वैसे ही करना है, बस आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट 0 बनाएंगे। तो पहला ऑपरेशन चले वो ही लगना है, क्योंकि पहले हमने टॉप पे जो 1 है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो चलिए लगेगा क्या फिर हमारे पास रो 2 -2 रो 1 एंड रो 3 -2 रो 1, क्योंकि ये सामने ऑपरेशन है तो मैं इसके अब डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ पहले नंबर पे। तो ये क्या आएगा, 1 2 1 2, उसके बाद ये था बच्चों 0 -3 0 -1 0 -1 -3 और ये 3, ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद क्या किया हमने, ये -3 को 1 बनाना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बाय -1/3 R2। तो ये बच्चों मैं सिर्फ R2 में चेंजिंग लाने वाला हूँ, तो ये आएगा 1 2 1 2 0, ये हो जाएगा 1, ये 0 ही रहेगा और ये 1/3 रहेगा बच्चों। ये आएगा 0 -1 -3 और ये 3, ठीक है। तो ये रो इक्विवेलेंट। अब बच्चों क्या होगा, अब मैंने 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, नीचे भी 0 बनाना है, ठीक है। 2 को 0 कैसे बनाएंगे, -2 करके। तो ऑपरेशन लगेगा रो 1 -2 रो 2, लीडिंग एंट्री रो 2 में है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 1 -0 1 ही रहेगा। 2 के लिए फार्मूला बना, तो ये तो ऑब्वियसली 0 होना है, तो ये भी 1 -0, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 2 -2 इंटू रो 2 में है 1/3, तो ये आएगा 3 2 बार 6 6 9 2, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। जाएगा 4/3। ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट आपने क्या करना है भाई, रो 2 का हम कुछ नहीं कर रहे, 0 1 0 और ये 1/3, ठीक है। अब रो 3 में ये -1 को 0 बनाना है, तो -1 कैसे 0 बनेगा भाई, +1 करके, ठीक है। दैट मीन्स कि फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फार्मूला बनेगा रो 3 प्लस रो 2, ठीक है। 0 + 0 0, -1 + 1 0, -3 + 0 -3 और 3 + 1/3, तो ये 3 3 9 + 1 10/3। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों,
10/3। ओके, अब ये बच्चों हमने क्या करना है, -3 को 1 बनाना है, ठीक है। तो -3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। -3 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब लिखेंगे बाय -1/3 और 3, ठीक है बच्चों। तो रो 1 और 2 का कुछ नहीं हो रहा, तो ये आएगा 1 0 1 4/3 और फिर बच्चों ये आएगा 0 1 0 और ये 1/3। इसको हम क्या करें, 3 पे डिवाइड करें -3 पे, ठीक है। ये आएगा 0 0 1 और ये आएगा -10/9, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों लास्ट टास्क हमारा ये है कि इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ये पहले 0 ये 1 है, 1 को 0 आपने बनाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों 1 को 0 बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा फिर, ये 1 0 कैसे बनेगा, रो 1 में है तो आप लिखेंगे रो 1 माइनस रो 3। ये लीडिंग एंट्री वाली रो लिखनी है, ठीक है। रो 1 में चेंजिंग लाने वाले 1 - 0 1 रहेगा, 0 - 0 0 रहेगा, 1 - 1 0, 4/3 माइनस -10/3 तो +10/9 आ गया ना, 9 एलसीएम। तो ये आ गया 3 4 12 प्लस 10 22/9, ठीक है। दूसरी रो वैसे की वैसे रहेगी, तो ये आ गया 0 0 और 1 और ये आ गया -10/9। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको कह देते हैं कि ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। क्यों भला, 1 और उसके नीचे एलिमेंट 0, 1 उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 1 और उसके ऊपर सारे एलिमेंट 0, ठीक है। तो आप लिखें विच इज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है एंड हेंस x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 22/9, y इज इक्वल टू है 1/3, ठीक है। एंड z इज इक्वल टू -10/9। और बच्चों आपने गौर किया होगा कि एचेलॉन फॉर्म से भी हमारे पास यही वैल्यूज आई थी, x की 22/9 आई थी, y की 1/3 और z की -10/9, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो जल्दी से बच्चों तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। तो बच्चों इसका तीसरा पार्ट जो है उसको भी आपने यही काम करना है, एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सीखा, ठीक है बच्चों। और ये अब आपने वही काम करना है, टॉप पे 1 है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो पहले 2 को 0 बनाते हैं। तो 2 कैसे 0 बनेगा, -2 करके, रो 2 -2 रो 1, ठीक है ना। तो ये लीडिंग एंट्री रो 1 में है अभी, ठीक है। पहली रो का हम कुछ नहीं कर रहे, 1 4 1 और 2, ठीक है। और फिर बच्चों मैंने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बच्चों लिख लिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए फार्मूला बनाइए तो 0 होना ही होना ना। तो ये आएगा 1 - 2 × 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 2 जार 8 और ये आ गया माइनस का 7, ठीक है, -7। और बच्चों ये आएगा -2 × 1, ठीक है ना, ऊपर 1 है तो ये -4 हो गया, यहाँ पे आ गया -4, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 9 - 2 × 2, 5 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये 3 को 0 बनाना है आपने। तो ये आएगा रो 3 -3 रो 1, ठीक है। तो चलिए बच्चों 3 तो 0 बनेगा ही बनेगा। तो ये आएगा 1 - 3 × 4, ऊपर 4 है ना, तो 12, तो ये आएगा -11, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, -1 - 3 × 1, माइनस का 4 हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद है 12 - 3 × 2, 6, 12 - 6 तो ये आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 6 आ गया। चलें जी, ये आ गया रो इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखें जी दूसरी रो की लीडिंग एंट्री आपको चाहिए 1, ठीक है। यहाँ पे है -7, तो आपने -7 को बनाना है 1, ओके। तो उसके लिए बच्चों बस आप सिंपल क्या कर दें, -1/7 से डिवाइड कर दें रो 2 को। रो 2 में चेंजिंग लाने वाले, बाकी कुछ नहीं करने वाले। 1 4 1 2 0, यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, तो ये आ गया 4/7, ये आ गया -5/7, ठीक है। ये आ गया 0
-11 -4 और ये 6 बच्चों। ठीक है, रो इक्विवेलेंट का साइन लगा लें बच्चों, और फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 1 के नीचे पहले 0 बनाएंगे। ठीक है, -11 0 बनाना है तो +11 करना पड़ेगा, तो ये आएगा रो 3 +11 रो 2, क्योंकि लीडिंग एंट्री रो 2 में है। रो 3 में चेंजिंग आने वाली है, तो रो 1 और रो 2 वैसे की वैसे रहेंगी। ठीक है, 4/7 और ये आ गया -5/7, तो ये 0/0 0, ये -11 के लिए फार्मूला बना तो ये 0 हो गई होगा, तो ये आएगा नेक्स्ट -4 +11 इंटू R2 में है 4/7, 7 4 बाई 28 -28 जमा 44/7। डायरेक्ट बल्कि कैलकुलेटर यूज़ करें, ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की। आप लिखेंगे -4 प्लस 44/7। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 16/7। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16/7, यहाँ पे आना ना, और सॉरी ये कुछ गड़बड़ नहीं हम कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे आना बल्कि। ठीक है, 16/7 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 6 +11 इंटू -5/7। तो चलें इसको भी हम फार्मूले यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 6 प्लस 11 नहीं माइनस हो जाएगा ना, -11 5 बार 55 55/7, तो ये बच्चों आ गया -13/7, -13/7, तो यहाँ पे आ गया -13/7। ठीक है, नेक्स्ट टास्क जो है बच्चों, आपने यहाँ पे 16/7 को क्या करना है, 1 बनाना है। तो या तो 16/7 पे डिवाइड करेंगे, यूँ कह लें बाय 7/16 R3। R3 को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, R3 को हम 7/16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन टास्क क्या है, इसको 1 बनाना। ठीक है, तो रो 3 में चेंजिंग आने वाली, बाकी रोज वैसे की वैसे, तो ये आएगा 1 4 1 2 0 1 4/7 -5/7, तो ये बच्चों आ जाएगा 0 0 और ये 1। ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया -13/16। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। 1 उसके नीचे वाले एलिमेंट 0, 1 उसके नीचे 0, अगली रो की लीडिंग एंट्री 1। ठीक हो गया, तो अब आप क्या कर दें, इसको कह दें कि ये क्या बन गई है, एचेलॉन फॉर्म, विच इज एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब आप इसको वापस सिस्टम में लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट x1 x2 यूज हुआ है, तो ये आएगा x1 + 4x2 + x3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन में आएगा x2 + 4/7 x3 इज इक्वल टू -5/7, इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और फाइनली, और ये ठीक गड़बड़ की है, x2 + 4/7 x3 ठीक हो गया। चलो इसको देखना था वैसे। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ गई, -13/16। चलो ये तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई है ना, इसको आप पुट कर दें 2 में। ठीक है, चलें 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे है x2 + 4/7 x3, तो ये आएगा 4/7 13/16। दिस इम्प्लाइज दैट x2 + 4/7 और x3 की वैल्यू क्या आएगी, -13/16 इज इक्वल टू -5/7। ठीक है, ओके, ये चलें, ओके हो गया बच्चों। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी x3 की इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x2 की वैल्यू आ गई, इधर -5/7 है और ये माइनस का है, तो इधर प्लस हो जाएगा। 13 26 13 4 पर 52 52/7/16। भाई कैलकुलेटर यूज़ करें 7/16 के लिए भी, 112। चलें जी, अब ये आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे -5/7 और +52 डिवाइडेड बाई 112, तो ये बच्चों आ गया -1/4। ठीक है, ये आ गया -1/4।
4। ओके बच्चों, x2 की वैल्यू आ गई। अब ये x2 और x3 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x1 प्लस 4x2 है। ठीक है, 4 और x2 की वैल्यू क्या है, -1/4 और प्लस x3, और x3 की वैल्यू हमारे पास है -13/16 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2। ठीक है, ये कट गया बच्चों, -1 रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1। ठीक है, और ये प्लस 13/16। ठीक है, 16 एलसीएम आ गया, 16 2 बार 32 जमा 16 जमा 13। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 16 जमा 32 जमा 13, तो ये आ गया 61/16। ठीक है, x1 की वैल्यू बच्चों आ गई 61/16। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास है x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग एचेलन फॉर्म। अब बच्चों यही काम हमें सेम करना है फॉर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर reduced echelon form, the augmented matrix is the augmented matrix is, और वो बच्चों क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपके सामने है बच्चों 1 4 1 2 2 1 -2 9 3 1 -1 और 12 बच्चों। ठीक है, तो चले पहला तो ऑपरेशन वही है, 1 के नीचे वाले एलिमेंट आपने 0 बनाने हैं, तो वही है रो 2 -2 रो 1। ठीक है, और उसके बाद है रो 3 -3 रो 1। ठीक है, ये आपके सामने ये ऑपरेशन है, तो यहाँ पे मैं इसको तो डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो ये आएगा बच्चों 1 4 1 और 2, ये आएगा 0 -7 -4 5 0 -11 -4 और ये 6। ठीक है बच्चों, तो ये पहला ऑपरेशन तो वही सेम टू सेम लगने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद है बच्चों, अब इसको हमने क्या करना है, -7 को 1 बनाना है ना। ठीक है, तो क्या करें, वही काम -1/7 और 2 रो 2 में चेंजिंग आने वाली है, तो पहली रो वैसे 1 4 1 2 0 1, ये आएगा 4/7, ये आएगा 5/7 नेगेटिव का। ठीक है, ये आएगा 0 -11 -4 और ये 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अब ये 1 है, ऊपर भी 0 बनाना है नीचे भी 0 बनाना है, तो 1 के ऊपर क्या है 4, तो आप लिखेंगे रो 1 -4 R2। R2 क्यों, क्योंकि लीडिंग एंट्री 1 जो है वो रो 2 में है। तो अब रो 1 में चेंजिंग आने वाली है, 1 -0, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। 4 के लिए फार्मूला बना, ये भी 0 आ जाएगा, तो नेक्स्ट है 1 -4 इंटू R2 4/7। चलो मैं वही कैलकुलेटर यूज़ करने वाला हूँ। चलो फिर भी ये आ गया 1 -4 चौके 16 16/7। ठीक है, तो ये आएगा -9/7। तो यहाँ पे क्या आ गया, -9/7, और फिर है बच्चों 2 -4 इंटू -5/7। ठीक है, 14 -20/7। चलो मैं के डायरेक्ट यूज़ करें बच्चों, 2 + 20/7। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 34 बटा, हाँ ये 2 + 20/7। ठीक है, ये प्लस होना था। ठीक है, 37 सॉरी 34/7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये दूसरी रो तो वैसे की वैसे रहने वाली है ना, 4/7 और ये -5/7। अब ये -11 को 0 बनाना है बच्चों, तो ये आएगा रो 3 + 11 और 2 लीडिंग एंट्री वाली, तो ये 0, ये 11 वाला फार्मूला है, तो ये भी 0। ठीक है, अब ये आएगा -4 + 11 और 2 में क्या है 4/7। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा -4 + 11 चौके 44/7, तो ये आएगा 16/7। ये आ गया 16/7। ठीक है,
और ये आएगा नेक्स्ट 6 प्लस 11 इंटू -5/7। तो कैलकुलेटर यूज़ करें बच्चों, 6 माइनस 11×5=55/7। तो ये आएगा -13/7। ठीक है, -13/7। ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप जो है, इसको 1 बनाएं और इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 बनाना है। ठीक है, तो ये आएगा बाय 7/16 R3। रो 3 में चेंजिंग आने वाली है, बाकी रो वैसे की वैसे। तो आएगा 1 0 -9/7 34/7। ठीक है, 0 1 4/7 -5/7 0 0 1 और ये आएगा 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा -13/16। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ये 1 के ऊपर वाले एलिमेंट 0 बनाने, तो बड़ी आसानी से 0 बन जाएंगे। ये आएगा 1 इस -9/7 को 0 बनाना है, तो +9/7 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे बाय R1 प्लस 9/7 R3, क्योंकि लीडिंग एंट्री R3 में है। रो 1 में चेंजिंग आने वाली है, तो 1 और आगे प्लस 0 0 0 0, तो ये भी 0 रहेगा। इसके लिए फार्मूला बनाया, तो ये ऑब्वियसली 0 बनने वाला है। उसके बाद है 34/7 जमा 9/7 और रो 3 में क्या है -13/16। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इसको ज़रा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही करता हूँ। ये देखिए आएगा 34/7 प्लस का माइनस हो जाएगा आगे, -9 × 13 डिवाइड में क्या है 7 × 16, तो फाइनली 61/16 आ जाएगा। ठीक है, 61/16 यहाँ पे आ गया 61/16। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या हमने करना है बच्चों, नेक्स्ट हमने ये 4/7 को 0 बनाना है, तो माइनस करना पड़ेगा। रो 2 -4/7 रो 3 लीडिंग एंट्री वाली रो। ठीक है, ये 0 और 0 ऑपरेट करेंगे, 0 1 प्लस 0 0 -0। ठीक है ना, तो इसके लिए फार्मूला बना है, तो ये भी वही 0 होने, सॉरी ये 1 आने वाला है, ये 1 रहेगा। 1 + 0 1 ही रहेगा। ठीक है ना, ये आएगा आगे -5/7 -4/7 और R3 में क्या है -13/16। दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज भाई करूँगा मैं, ये आएगा -5/7 माइनस और माइनस तो हो गया प्लस। ठीक है, 13 4 बार 52 52 नीचे क्या आएगा 7 की तरफ 16 लिख लेता हूँ मैं, तो ये आएगा -1/4। ठीक है, तो ये आ गया -1/4। तीसरी रो का हम कुछ नहीं से कर रहे, तो 0 0 1 और -13/16। ठीक है, तो बच्चों क्या ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है? ऑब्वियसली बच्चों बन चुकी है, क्योंकि पहली रो लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे 0 1, उसके ऊपर नीचे 0 1 और उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0। तो आप लिखेंगे विच इज reduced echelon form, हेंस। अब यहाँ से ना x1 x2 है या xy है, x1 x2 है। x1 की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट आपको मिल जाएगी 61/16। x2 की वैल्यू -1/4 एंड x3 की वैल्यू -13/16। ठीक है बच्चों, तो देखें चाहे हम एचेलॉन फॉर्म से वैल्यू फाइंड करें, चाहे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से वैल्यू फाइंड करें, सारी वैल्यू सेम ही आने वाली हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसके 3 पार्ट थे कहने को, लेकिन एक्चुअली 6 पार्ट बनते हैं ना, एचेलॉन भी है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म भी है। तो लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो गया, तो आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि ये क्वेश्चन की आपको समझ लग गई है। फिर भी बच्चों कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।